सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके बेसिक जीके एमसीक्यू जो कि कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं टोटल 150 क्वेश्चंस की जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद में रख लेना है, सभी आंसर्स अच्छी तरह से याद में रख लेना है। और हाँ, मेरे आंसर देने से पहले अपने एक आंसर टिक कर ले और अंत में बताए कि कितने आंसर आपके सही हुए थे। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है अजंता की गुफा स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। याद रखना है, अजंता की गुफा स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका राइट जवाब है ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है, यानी त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो सही जवाब है ऋषभदेव। ऋषभदेव थे जैन धर्म के पहले तीर्थकर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न काफ़ी बार अभी भी रिपीट हुआ है पेपर में। अगला प्रश्न है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था और चंद्रगुप्त को उसने मदद की थी उसके साम्राज्य को फैलाने में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो वो है उत्तर प्रदेश को कहते हैं चीनी का कटोरा। भारत के उत्तर प्रदेश को कहा जाता है चीनी का कटोरा। अगला प्रश्न है, संसद की ऊपरी सदन कौन सा है? तो ऊपरी सदन है राज्यसभा। संसद का जो ऊपरी सदन है वो है राज्यसभा। अगला प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो वो है खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा जयपुर। जयपुर जो शहर है वो गुलाबी नगर यानी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो वो भारत को कहा जाता है। शतरंज खेल का जन्मदाता देश का नाम है भारत। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो राइट जवाब है 20.12 मीटर। 20.12 मीटर होती है क्रिकेट में पिच की लंबाई। अगला प्रश्न है, चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो है क्रिकेट के खेल से संबंधित है चाइनामैन शब्द। याद रखना है, क्रिकेट के खेल से संबंधित है चाइनामैन शब्द। अगला प्रश्न, हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो वो है IHF। IHF है हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। अगला प्रश्न है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो वो है मिल्खा सिंह को कहते हैं हम भारत का फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न है, तैराकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं पूल। तैराकी का खेल परिसर कहलाता है पूल। अगला प्रश्न है, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो है क्रिकेट के खेल से संबंधित है गुगली शब्द। गुगली एक प्रकार की बॉलिंग होती है। अगला प्रश्न है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? तो उनकी आत्मकथा का नाम है गोल। मेजर ध्यानचंद जी की आत्मकथा का नाम है गोल। और 29 अगस्त जबकि उनका जन्मदिवस आता है, उनके जन्मदिवस के अवसर पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं 29 अगस्त के दिन। ये भी याद में रख लेना है, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला प्रश्न है, G20 का गठन कब हुआ था? तो राइट जवाब है 1999 में हुआ था G20 का गठन। अगला प्रश्न है, दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है?
तो सही जवाब है कार्तिक में। दीपावली जो है वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक महीने में मनाई जाने वाली त्यौहार है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध रथ यात्रा, रथ महोत्सव का संबंध किस भगवान से है? तो है भगवान जगन्नाथ से है प्रसिद्ध रथ यात्रा, रथ महोत्सव का संबंध है भगवान जगन्नाथ से। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो राइट जवाब है क्रिकेट के खेल से संबंधित है रणजी ट्रॉफी का। राइट जवाब इस क्रिकेट का खेल, रणजी ट्रॉफी। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट जवाब है फुटबॉल के खेल से संबंधित है फीफा विश्व कप। याद रखना है, फीफा विश्व कप है फुटबॉल के खेल से संबंधित। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते थे? तो वो था भगवद गीता को। भगवद गीता को महात्मा गांधी अपनी माँ कहते थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा नाम देने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था, यानी उन्हें महात्मा नाम रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो वह राजघाट। महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को कहा जाता है राजघाट। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पेपर में। तो इसका सही जवाब है सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? तो ये था सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह है सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन, यानी उनकी स्मृति, उनकी याद में हम 13 फरवरी को महिला दिवस मनाते हैं। और ये कौन सा महिला दिवस है? ये है राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी है राष्ट्रीय महिला दिवस, और जो 8 मार्च का दिन होता है वो हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दोनों डिफरेंस याद में रख लेना है, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस और 8 मार्च है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अब उसमें भी एक कारण है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी स्थायी रूप से, यानी परमानेंट रूप से दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो उनके इसी महान प्रवास को याद में रखते हुए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्मदिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, वो है 29 अगस्त के दिन। ये भी डेट याद में रख लेना है, 29 अगस्त को हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और किसकी याद में? तो मेजर ध्यानचंद जी की याद में। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था जय हिंद का नारा, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा देव भाषा है? तो इसका सही जवाब है संस्कृत। संस्कृत जो भाषा है वो देव भाषा है। अगला प्रश्न है, विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? वो थी वेलेंटिना टेरेस्कोवा, अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला। अगला प्रश्न है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वह है जंके ताबी। जंके ताबी थी
विश्व में माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली विश्व की पहली महिला। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो वो थी श्रीमावे भंडारनायके, जो श्रीलंका के थे। श्रीमावो भंडारनायके विश्व की पहली प्रधानमंत्री यानी महिला प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 21 जून को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 मार्च को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। याद में रख लेना है 8 मार्च के दिन। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो सही जवाब है मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन थे पहले अंतरिक्ष यात्री यानी विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था? तो सही जवाब है हिरोशिमा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था। फिर उसके बाद नागासाकी, ऐसे 2 शहरों पर बम गिराया गया था, लेकिन पहला जो बम था वो था हिरोशिमा पर। अगला प्रश्न है, महाभारत के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के लेखक है महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न, रामायण के लेखक कौन है? तो वो है वेद व्यास। रामायण के लेखक है वेद व्यास। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र किसकी कृति है? तो है कौटिल्य। कौटिल्य यानी चाणक्य। चाणक्य कृति है अर्थशास्त्र पुस्तक। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है एडम स्मिथ है वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक। याद रखना है वेल्थ ऑफ नेशंस है एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है, गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका राइट जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रसिद्ध पुस्तक है गीतांजलि, और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, और वो प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, और वो पहले एशियाई व्यक्ति भी थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान है मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। अगला प्रश्न है, गाइड के लेखक कौन है? तो गाइड के लेखक है आर के नारायण। याद रखना है गाइड के लेखक है आर के नारायण। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो राइट जवाब है विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। राइट जवाब इस विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक। अगला प्रश्न है, पद्मावत के लेखक कौन है? तो वो है मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के लेखक है मोहम्मद जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ग्रीनहाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो वो है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, जो कि हमारे जांघ में यानी मानव शरीर के जांघ में पाई जाने वाली ये हड्डी है फीमर हड्डी। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 7.4 का। मानव रक्त का पीएच मान है 7.4 का। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो है लोहा यानी आयरन। रक्त में पाई जाने वाली जो धातु है वो है आयरन। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि आयरन की वजह से ही खून का जो रंग है वो लाल कलर का होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक कौन कहलाता है? तो वो प्लीहा। मानव शरीर का जो रक्त बैंक है, ब्लड बैंक, वो प्लीहा कहलाता है। अगला प्रश्न है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो है वैक्सेक्टोमी।
वैक्सेक्टोमी कहा जाता है पुरुषों की नसबंदी को? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वैक्सेक्टोमी। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो है राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वो है राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के जो लेखक है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, और आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम गीत। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो वो संकलित है आनंद मठ से। आनंद मठ एक पुस्तक है, वहाँ से लिया गया है वंदे मातरम, जिसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो वो शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है पोस्ट ऑफिस किताब। अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई थी? तो वो है कोलकाता शहर में गाई गई थी। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन, जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय गान है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम गीत। अगला प्रश्न है, माउस किस तरह का इनपुट डिवाइस है? तो है ऑप्टिकल। माउस जो है वो एक ऑप्टिकल डिवाइस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से URL का फुल फॉर्म क्या है? तो वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, HTTP में P का अर्थ क्या होता है? तो P का अर्थ होता है प्रोटोकॉल। याद रखना है, P का जो अर्थ होता है वो होता है प्रोटोकॉल। HTTP में P का अर्थ है प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से EVM का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। EVM का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से आदमी से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में CPU का सही रूप क्या होता है? तो सही जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU यानी होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। नेक्स्ट, वेब पेजों के संदर्भ में SEO का अर्थ क्या है? तो वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है SEO का अर्थ। अगला प्रश्न, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वो है बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहद्रथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो वो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो है कलिंग युद्ध के बाद। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? ये क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्जाम में आया था। तो वो है विष्णुगुप्त। कौटिल्य का जो वास्तविक नाम था वो था विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो वो है केसरिया। याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक बौद्ध यानी बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है त्रिपिटक। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो वो थे शाक्य वंश से संबंधित है गौतम बुद्ध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखना है। गौतम बुद्ध का संबंध था शाक्य वंश से। अगला प्रश्न है, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो वो थे पाली भाषा में। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखे गए थे।
अगला प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो वह ऋषभदेव है जैन धर्म के पहले संस्थापक, क्योंकि ऋषभदेव ही पहले और ये थे तीर्थकर थे और उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो वो संबंधित है जैन धर्म से। तीर्थकर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? तो वो है ऋषभदेव को माना जाता है जैन धर्म का पहला तीर्थकर, और वो संस्थापक भी थे जैन धर्म के। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? सो वो था वर्धमान। महावीर स्वामी का मूल नाम था वर्धमान। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो वो ऋग्वेद से लिया गया है। प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया मंत्र है। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो राइट जवाब है विश्वामित्र द्वारा। गायत्री मंत्र की जो रचना है वो विश्वामित्र द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो है दयाराम साहनी द्वारा की गई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो वो था शिक्षा से। सैडलर आयोग का जो संबंध था वो था शिक्षा के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है झंडा गीत किसने लिखा है? तो है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा हुआ है झंडा गीत। अगला प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है मदन मोहन मालवीय थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। अगला प्रश्न है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो इसका राइट जवाब है 24 तीर्थकर हुए थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। 24वें तीर्थकर थे भगवान महावीर। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो राइट जवाब है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है महाभारत का मौलिक नाम क्या था? तो वो है जय संहिता। महाभारत का मौलिक नाम है जय संहिता। अगला प्रश्न है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो वह है कल्पसूत्र। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र। अगला प्रश्न है ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो वह है बाइबिल। ईसाइयों का प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है बाइबिल। अगला प्रश्न है सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी थी? कौन सी है? तो वह है गुरु ग्रंथ साहिब है सिख धर्म की पवित्र पुस्तक। अगला प्रश्न पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो वह है जिंदा वेस्ता। जिंदा वेस्ता जो है वो पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न है यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो है तनख। यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है तनख। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म प्रवर्तक कौन है? तो वो है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध है धर्म प्रवर्तक, यानी गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी, यानी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो के मंदिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वो है आंध्र प्रदेश में स्थित है तिरुपति मंदिर। याद रखना है तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश में। प्रश्न है अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो राइट जवाब है अजमेर में स्थित है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। राइट जवाब इज अजमेर, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है कोणार्क में स्थित है सूर्य मंदिर। याद रखना है सूर्य मंदिर है कोणार्क में। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा राज्य में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखना है। जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया था? तो वह है गुरु अर्जुन देव जी ने बनाया था अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को।
अगला प्रश्न है स्वामीनारायण अक्षरधाम कहाँ स्थित है? तो वह है गांधीनगर में यानी गुजरात में स्थित है स्वामीनारायण मंदिर अक्षरधाम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो सीपीयू में होती है, याद रखना है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो है वो सीपीयू में होती है। अगला प्रश्न है मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? तो वह है टीबी यानी टेराबाइट जो है वो मेमोरी का सबसे बड़ा माप है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो वो जो है स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वह है कासिमिर फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी विटामिन की खोज। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वह है विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो वो है विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है आंवला में। ओलंपिक चिन्ह का अर्थ क्या है? तो वो है निरंतरता। ओलंपिक चिन्ह का जो अर्थ होता है वो होता है निरंतरता। अगला प्रश्न है स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है कबड्डी के खेल से संबंधित है स्पर्श रेखा, याद में रखना है कबड्डी का खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो वह क्रिकेट के खेल में। सर डॉन ब्रैडमैन ने क्रिकेट के खेल में ख्याति प्राप्त की है। अगला प्रश्न है सुनील छेत्री किस खेल से जुड़े हैं? तो वह फुटबॉल के खेल से जुड़े हैं सुनील छेत्री। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो सही जवाब है जीवन के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21। भारत का संविधान जो कि अनुच्छेद 21 है वो जीवन के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? तो वो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो वो था 1988 में। 1988 में 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान की आयु। अगला प्रश्न है स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो वो मिस्र देश में स्थित है स्वेज नहर, याद रखना है मिस्र देश है स्वेज नहर। अगला प्रश्न है विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र द्वीप कौन सा है? तो वह यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप एक महाद्वीप है जहां पर मरुस्थल नहीं है। अगला प्रश्न येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? तो यूएसए में है। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? तो वो है अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र। अगला प्रश्न है किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहते हैं? तो है नॉर्वे को। नॉर्वे देश को हम लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा जानवर है? तो वो है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल विश्व का सबसे बड़ा जीव है जो कि पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल। अगला प्रश्न है सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? तो सीपीयू निम्न में से एक चिप है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा रेलमार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है चेनाब नदी पर बनाया गया है। भारत का सबसे ऊंचा रेलमार्ग जो है वो चेनाब नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो वो वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात वेनेजुएला देश में स्थित है। अगला प्रश्न है मृत सागर किन देशों के बीच में स्थित है? तो वो जॉर्डन और इजराइल देशों के बीच में स्थित है मृत सागर। अगला प्रश्न है किस देश को यूरोप के खेल का मैदान कहते हैं? तो राइट जवाब है स्विट्जरलैंड को कहते हैं यूरोप के खेल का मैदान। अगला प्रश्न है
किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो वो है जापान को उगते सूरज की भूमि का देश कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पामीर। पामीर पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका महाद्वीप है जिसमें सबसे अधिक देश मौजूद है। याद रखना है, अफ्रीका महाद्वीप सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो है ओरायन। ओरायन को तारामंडल का शिकारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो वो था हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हड़प्पा जो था वो अस्तित्व में था। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। याद रखना है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है? तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो वह नेल्सन मंडेला को दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, यानी कौन सा रोग होता है? तो वह रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट जवाब है 11 जुलाई को हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो इसका राइट जवाब है म्यांमार देश में है लाई जनजाति का निवास क्षेत्र। अगला प्रश्न है, एनु जनजाति निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो वो है जापान में पाई जाती है एनु जनजाति। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे गहरी झील है? तो है बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील मानी जाती है बैकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? तो वो चित्रकारिता में प्रसिद्ध हुई थी अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार पार्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? तो वो थे स्पेनिश। पार्लो पिकासो थे स्पेनिश। अगला प्रश्न है, विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकला की है, किस चित्रकार की है? तो वो एंजेलो की है। द लास्ट जजमेंट जो चित्रकारी है वो है एंजेलो चित्रकार की। अगला प्रश्न है, जेमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? तो वो चित्रकला में नाम कमाया था जेमिनी रॉय ने। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो वो थे मेगास्थनीज जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, जो कि एक मौर्य के शासनकाल में ये भारत आया था। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के अनुसार काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। कितने आंसर आपके सही हुए थे ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।